फिल्मी अभिनेता हैं वो अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी एक कवि थे, उनके नाम से इनको पुरस्कार प्राप्त है, जो कि हमारे ज़िले को गौरव को बढ़ा रहे हैं। राम वृक्ष जी मार साहब जो है। आप दोस्तों नमस्कार, हमारे देहाती रिपोर्टर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस समय बलुआ बहादुरपुर, जो कि जलालपुर तहसील के अंतर्गत आता है, पट्टी चौराहे से 6-7 किलोमीटर जो है ये पड़ता है उत्तर साइड में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है, एक मार साहब हैं जो कि कवि हैं और उनकी तमाम रचनाएं तमाम किताबों में छप चुकी हैं और बहुत ही अच्छे कवि हैं, लेखक हैं। और इस समय गोंडा में वो जो है सरकारी अध्यापक के तौर पर जो है नियुक्त हैं। और आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि जो देश के कवि होते हैं और जो लेखक होते हैं, इनसे समाज को एक नई दिशा मिलती है। हमारे देश को आज़ाद कराने में भी हमारे तमाम साहित्यकार और कवि लेखकों का भी जो है अपनी कलम की ताकत से बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आप लोगों को जो है मैं भेंट करा रहा हूँ, ये हमारे मार साहब हैं राम वृक्ष बहादुरपुरी जी। तो हमारे इस देहाती रिपोर्टर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप काफ़ी दूर से चल कर के हमारे पास आए और इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं राम वृक्ष बहादुरपुरी, बलुआ बहादुरपुर, उत्तर प्रदेश। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरी रचनाएं आपके द्वारा लोगों तक पहुंच पाएगी, लोग जान पाएंगे। और सबसे बड़ा विश्वास मुझे ये होगा कि मेरी रचनाओं के द्वारा लोगों को, समाज को एक नई दिशा मिलेगी। जी दोस्तों, ये हमारे मार साहब हैं राम वृक्ष बहादुरपुरी जी। तो मार साहब, सबसे पहले जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लेखनी का कार्य कब से प्रारंभ किया? जी, ये लेखनी का कार्य मैंने देखा कि काफ़ी लोग पढ़ लिख करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित तो कर लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, लेकिन नौकरी के बाद उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता, केवल कमाने और खाने तक लोग रह जाते हैं। लेकिन अपने उस ज्ञान का जब तक हम समाज में कोई उस ज्ञान के द्वारा कार्य नहीं कर पाते हैं, उस समाज का कोई भला नहीं होता उस ज्ञान से, तब तक मैं समझता हूँ कि वो ज्ञान रखा का रखा रह जाता है। इसलिए मैंने इस लेखनी को इसी का उद्देश्य बनाया कि अगर मैं लेखनी के ज़रिए अपने ज्ञान का, अपने सोच विचार का और लोगों तक पहुँचा पाऊँगा और एक समाज को नई दिशा मिलेगी, तो मेरा एक ज्ञान, मेरा जो शिक्षा रहा है ये सार्थक होगा। और इस तरीके से मैंने लिखने का कार्य शुरू किया। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस कविता को अपना आधार बनाया, क्योंकि बहुत हमने देखा है कि लेख के माध्यम से भी होता है, पत्रकारिता के माध्यम से होता है, या बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से भी हो सकता था। लेकिन हमने कविता को इसलिए इसका आधार बनाया क्योंकि कविता काव्य वह माध्यम है जो बड़ी बड़ी बातों को भी छोटे छोटे पंक्तियों, शब्दों में ढेर सारी बातें कह डालती है। इसलिए मैंने कविता के माध्यम से ही समाज को एक नई दिशा देने का साधन लिया और एक माध्यम बनाया। बहुत अच्छी सोच है कि मार साहब बता रहे हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तमाम चीज़ें जानते हुए भी लेकिन उनका प्रदर्शन नहीं हो पाता, और अगर प्रकृति ने उनको कोई अमोलक वस्तु दी है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो वहीं पर सोचें जो है दफन हो जाती हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि शब्द भेदी बाण राजा दशरथ चलाते थे या पृथ्वीराज चौहान हमारे इतिहास में मिलता है, लेकिन आज वो शब्द भेदी बाण कहाँ गायब हो गया, वो शिक्षा कहाँ चली गई, आज उसका जो है हम भारतीय लोग कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो मार साहब ये चाहते हैं कि जो भी कला है उसको, जो भी हमारे अंदर गुण है, हम इस समाज को कुछ सीख दें, इस समाज को हम आगे बढ़ाएं। इस समाज में अगर कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ रूढ़वादिता हैं, तो उन सब चीज़ों पर जो है एक कविता के माध्यम से प्रकाश डालना चाहते हैं। जी। और मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि कोई भी भाई हो
जो ज्ञान अर्जित किए हैं, जो कुछ भी ज्ञान अपने अंदर रखते हैं, समाज के लिए वो अगर उपयोगी सिद्ध होता है तो ज़रूर किसी न किसी माध्यम से समाज में उसको लाया जाए, समाज हित के लिए उसका प्रयोग किया जाए। बहुत अच्छी चीज़ है कि मार साहब बता रहे हैं कि अगर किसी के अंदर कोई भी गुण हो तो चाहे यूट्यूब के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से वो अपने ज्ञान को जो है फैलाए, उसको वहीं पर दफन ना कर दे, कि वो उसकी लेखनी हो चाहे उसकी कविता हो उसके घर में ही दफन हो जाए और वो मेहनत भी करे और वो सफल भी ना हो। तो मार साहब ये चाहते हैं कि ये जो कुछ भी है समाज के हितैषी हेतु अगर कोई कवि है तो अपनी रचनाओं को जो है सबके सामने प्रस्तुत करे और इस समाज को एक नई आधार जो है, एक नया दिशा जो है निर्देश दे जो है। तो मार साहब मैं ये जो कविता का जो आपने माध्यम बनाया समाज को जो है एक नई दिशा देने के लिए, तो इसमें से आपको जो बहुत अत्यधिक प्रिय कविता हो तो हमारे जो दर्शक बंधु हैं तो इनको जो है आप जो है अपने भाव में सुनाइए। जी जी, बहुत अच्छा आपने इस तरीके से कहा कि मैं अपने कविता के कुछ पंक्तियाँ समाज के लिए रखूं, समाज को बताने का कार्य करूं कि समाज में किस प्रकार का क्या हो रहा है कि हम अपने पंक्तियों से उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। जी जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने समाज में देखा ढेर सारी रूढ़वादिता है, ढेर सारी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें कमियां समाज में आज भी देखने को मिलती है, जबकि आज़ादी के लगभग 75 साल से ऊपर हो रहा है। इसके बाद भी आज समाज में सब देखने को मिल रहा है। तो इसको मैंने एक आधार बनाया कि कम से कम अगर 2-4 पंक्तियों में मैं समाज के कुछ रूढ़वादी विचारों को सामने लाऊंगा तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आने वाले समय में समाज के उन बुराइयों का खात्मा अवश्य किया जा सकता है। अरे मार साहब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हमारे देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो नागरिक हैं कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, ऐसी बुराइयां हैं, ऐसी रूढ़वादिता हैं, उसका वो शिकार हो जाते हैं और तमाम तरीकों का जो है वो दुख भोग रहे हैं। देश तो आज़ाद हो गया लेकिन लोगों की सोचें जो है अभी आज़ाद नहीं हुई हैं और उन सब पर जो है मार साहब जो है अपने कविता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकाश डालना चाहते हैं। और मार साहब की जो कुछ रचनाएं हैं मैं मार साहब के जो है मुंह से इस जनता को जो है सुनाना चाहूँगा और मार साहब इसको आप बताइए। जी, सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी एक छोटी सी रचना के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि समाज की एक छोटी सी बुराई कौन सी है। और एक छोटी सी बुराई नहीं है, कह लीजिए तो एक बहुत बड़ा व्यापक बुराई है समाज के लिए, और इस समाज में इसको टालना और इस विचार को बदलना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं कविता के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में बेटियां भारू जैसे हो जा रही हैं, उसका कारण दहेज रहा हो या मानसिक बीमारी रही हो, सबकी कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन वो कहीं न कहीं परेशानी है समाज में। उस समाज के इस तथ्यों को लेकर के मैंने कविता की रचना की है। तो सुनिएगा कि बेटी पर आधारित एक छोटी सी कविता जिसका टाइटल है, शीर्षक है मन की मार। कि एक बेटी समाज में जन्म लेने के बाद थोड़ी सी भी जैसे सचेत होती है, जानकार होती है, वो पता नहीं क्यों मानसिक रूप से दबाव महसूस करने लगती हैं। वो दबाव का कारण क्या है, इस रचना के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। कि बन अभिशाप जगत में बेटी, बन अभिशाप जगत में बेटी, मैं छिपकर क्यों जीवन जीती, किसे सुनाऊं कौन सुनेगा, किससे दिल की बात कहूँ मैं, कब तक मन की मार सहूँ मैं, कब तक मन की मार सहूँ मैं। मुझसे बोझिल मात पिता क्यों, बच्ची जन्म लेती है बोझ जैसे हो जाती है। इस पर पंक्तियाँ हमने लिखने का प्रयास किया है कि मुझसे बोझिल मात पिता क्यों, भारू होती बढ़ती ज्यों-ज्यों, मेरा क्या अधिकार नहीं कुछ, मन को कैसे शांत करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। निकल चलूं यदि तन्हा पथ पर, डर भय से तन कांपे थर थर, बेटी हूँ अपराध नहीं हूँ, किससे दुख की बात कहूँ मैं, कब तक मन की मार सहूँ मैं, कब तक मन की मार सहूँ मैं। मुझे प्यार से कहते बेटा, अक्सर हमने समाज में देखा है कि बेटी को बेटा कह करके बड़े प्यार से बुलाया जाता है, लेकिन किसी बेटे को बेटी कह के नहीं बुलाया जाता। शायद इससे स्पष्ट होता है कि बेटी का वो सम्मान नहीं है जो बेटे का है। मतलब बेटी कहने में लोग शर्म महसूस करते हैं और बेटा कहने में लोग गर्व महसूस करते हैं। जी, तो इस पंक्तियों को मैंने, इस भाव को मैंने पंक्तियों में ढाला है
कि मुझे प्यार से कहते बेटा, प्यार में हमने स्वार्थ देखा, बेटी कहा कौन बेटा को, यह पीड़ा स्वीकार करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। एक भाग आंसू का सागर, एक भाग मुस्कान समंदर, सपनों का मरना भी तय है, फिर भी यह स्वीकार करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। दोष कौन जो मारा मुझको, एक बेटी गर्भ में ही मार दी जाती है। बेटी इस बात को लेकर के समाज को एक दिशा देने का, समाज को बताने का कार्य कर रही है अपनी दर्द को, कि दोष कौन जो मारा मुझको, काट गिराया अंग अंग को, खुली नहीं थी आंखें मेरी, करुणा भरी गुहार करूं मैं, कब तक मन की मार सहूं मैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो है, ये जो कविता की लाइन है भ्रूण हत्या पर है, जो बेटियों को लोग गर्भ में ही लोग जो है डॉक्टर के यहाँ उसको ख़त्म करवा देते हैं। उस दर्द को मार साहब ने कितने बढ़िया तौर तरीके से जो है कि पेश किया है हम लोगों के बीच में, आप स्वयं देख सकते हैं। मार साहब और आगे क्या? जी, और मेरी अंतिम पंक्ति होगी इस कविता का, कि समझा जाता मुझे पराया, मुझसे जाता नहीं भुलाया, मात पिता घर आंगन सारा, ममता छोड़ दुलार चलूँ मैं, कब तक मन की मार सहूँ मैं, कब तक मन की मार सहूँ मैं। बहुत खूब कविता। तो कविता मार साहब की सुनी ही, और कितना बढ़िया से मार साहब ने इसको जो है लाइन दी है, क्या खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। इस समाज में जो बेटा बेटी में लोग जो है अंतर समझते हैं, उस पर कितना बढ़िया प्रकाश डाला है। और आज भी जब बेटी पैदा होती है तो लोग जो है मुंह गिरा लेते हैं, लोग गमी का जो है माहौल बनाते हैं घर में, और जब बेटा पैदा होता है तो लोग सोहर गवाते हैं। इसमें सिर्फ पुरुषों का ही दोष नहीं है, सोहर गाने वाला पुरुष नहीं होता है, बल्कि वो एक माँ ही होती है, जबकि वह भूल जाती है कि मैं भी कभी एक बेटी थी। इसमें सिर्फ पुरुष को ही नहीं जागना है, महिला को भी जो है, औरत को भी जागना है कि वो कभी बेटी थी। जो खुशी, जो सोहर, सोहर पुरुष नहीं गाता है, सोहर महिला ही गाती है। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो कोई सोहर नहीं गवाता है, बल्कि लोग दुख व्यक्त करते हैं। और कितने लोग तो यहाँ तक जो मार साहब ने कविता में बताया कि भ्रूण हत्या, पेट में ही बेटी बोल रही कि हमारा क्या दोष है कि हमारे अंग को काट काट कर गिरा दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो भावनात्मक चीज़ें हैं। तो ये तो मार साहब बहुत ही बढ़िया आपने कविता लिखी, और इस कविता के लिए हमारे पास प्रशंसा के लिए तो कोई शब्द नहीं है। और मैं चाहूँगा, आपकी कविता हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। अगर एक कविता और कोई छोटी सी हो जो दिल को छू लेने वाली हो, तो उसको आप जो हमारे दर्शक बंधुओं को प्रस्तुत कर दीजिए मार साहब। इस प्रकार से तो हमारे लगभग 200 से ज़्यादा कविताएं लिखी जा चुकी है, और ज़्यादातर मेरी कविताएं सब समाज के ऊपर लिखी गई है। समाज में एक चेतना जगाने का एक मेरा उद्देश्य था कि समाज के रूढ़वादी विचारों को हटाया जाए। अधिकतर मेरी कविताएं इसी पर लिखी हुई हैं। और ये कभी जल्द में मैंने एक कविता लिखा, विश्व युद्ध जो छिड़ा हुआ है या विश्व युद्ध जो होने वाला होगा आगामी, इस प्रकार से कि युद्ध ना हो, वो चाहे विश्व युद्ध हो, गृह युद्ध हो, या आपस में मनमुटाव का युद्ध हो, कोई भी प्रकार का युद्ध झगड़ा है, द्वंद्व है, उस पर मैंने एक कविता लिखा है। तो मैं बताना चाहूँगा समाज को, मार साहब जो मतलब पूरे समाज को, पूरे विश्व को जो है शांति की अपील कर रहे हैं अपने कविता के माध्यम से, और एक कहना चाह रहे हैं अपने कविता के माध्यम से कि कोई भी युद्ध हो, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे विश्व स्तर का हो, युद्ध से केवल सर्वनाश होता है, नुकसान होता है, उसके फायदे कुछ भी नहीं होते हैं। व्यक्ति जो है, व्यक्ति और देश और समाज बरसों पीछे चला जाता है। तो चलिए मार साहब अपने कविता के माध्यम से आप लोगों को जो है दर्शक बंधुओं बता रहे हैं। जी, तो एक कविता मैंने लिखा, इसका शीर्षक है तू हार मानेगा नहीं। कहने का मतलब है, मैंने इसमें दिखाना चाहा है कि सब कुछ जानते हुए भी, नुकसान सहने के बाद भी कुछ मानसिक धारणा इस प्रकार से है कि हम अपने आप को हार मानने को तैयार नहीं होते हैं, चाहे कितना भी नुकसान हो। इस पर हमने कविता लिखने का प्रयास किया है कि उठ रही नभ में सिखाएं, उठ रही नभ में सिखाएं, जल रही मंडल दिशाएं, खुद लगाकर आग जलता,
दुष्कर्म छोड़ेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं। देख लो इतिहास अपना, हो गया सब खाक सपना, हाथ मलते चल पड़ोगे, कुछ साथ जाएगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं। क्या बात मार साहब ने कही, कुछ साथ नहीं जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं कि कहते हैं कि दौलत से मोहब्बत करने वाले याद रख, कफन में जेब नहीं होती, तो कुछ साथ जाने वाला नहीं है। अपने कविता के माध्यम से मार साहब ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। और आगे मार साहब जी, तो अगला पद है कि युद्ध का अंजाम मुश्किल, युद्ध का अंजाम मुश्किल, मर रहा इंसान तिल तिल, खुद अपनों के कातिल बन, अन्याय छोड़ेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं। हो विधवा अनाथ सारे, जब युद्ध होता है तो ढेर सारे कितने अनाथ हो जाते हैं, कितनी माँ विधवा हो जाती हैं, कितने पुरुष विकलांग हो जाते हैं, कितनी जिंदगियां नष्ट हो जाती है। कितना ऊंचा विचार है। देखिए मार साहब का कि समाज में कितने बहन के भाई छिन जाते हैं, कितनी बहनें विधवा हो जाती हैं, कितनी माँ की गोद सूनी हो जाती है, कितने जो पिता जो है बेटे को पाले होते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो छिन जाता है। कितना ऊंचा विचार है। और आगे जानिए मार साहब से कि कितनी अच्छी कविता है। जी, अगली पंक्ति है कि हो विधवा अनाथ सारे, भर रहे हैं आह गहरे, सुन ढेरों कराह तड़प, पीछे पाँव डालेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं। युद्ध को तू धर्म कहता, मानवता का नाश करता, तू हाथ में तलवार लेके अशांति टालेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं। जापान हो या फ्रांस हो, जापान हो या फ्रांस हो, या रूस हिंदुस्तान हो, जापान हो या फ्रांस हो या रूस हिंदुस्तान हो, है कौन बलवान ऐसा परिणाम भोगा है नहीं, तू हार मानेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं। परमाणु हथियार लेकर, परमाणु हथियार लेकर, युद्ध का ललकार देकर, मिट जाए संसार सारा, हथियार डालेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं। धन है जीवन हमारा, दीप सा कर दो उजाला, विश्व शांति का सौगात जन जन पहुँचाएगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं, तू हार मानेगा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मार साहब। एक कविता तो जो है, जो भी लोग हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, विश्व शांति के लिए हर व्यक्ति तक एक कविता पहुंचनी चाहिए। और ये मार साहब के जो विचार हैं इतने ऊंचे हैं कि मैं क्या बताऊं, हमारे पास शब्द नहीं हैं कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल इनकी तारीफ में, इनकी कविता में कर सकूं। और मार साहब की जो है तमाम पुस्तकों में इनकी कविताओं की रचनाएं जो है छपी हुई हैं। और सबसे बड़ी जो सिर्फ इनकी ही लिखी एक पुस्तक है मधुरिमा काव्य संग्रह, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इस पर रामवृक्ष मार साहब जी हैं, इनका फोटो भी है। और इसमें मार साहब कितनी कविताएं हैं? इसमें इस पुस्तक में मधुरिमा नाम की एक पुस्तक काव्य संग्रह है और इसमें 36 कविताओं का एक संकलन है ये। और इसी प्रकार से मेरी एक दूसरी पुस्तक भी आ रही है, दो पल जीवन के, वो भी एक 36 कविताओं का संकलन है और ये भी 36 कविताओं का संकलन है। अगर हमारा कोई दर्शक बंधु इस पुस्तक को मंगाना चाहता है तो कैसे प्राप्त करेगा मार साहब, ये बता दीजिए। जी जी, बहुत अच्छा। इसे आप अमेज़न पे आप मधुरिमा डालेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे, इसके बाद ओके करें तो आपके सामने छप के आ जाएगा, निकल के आएगा और उस पर सारी प्रोसेसिंग दिया रहेगा, आप किस प्रकार से मंगाएंगे। बाकी तो मैं समझता हूँ कि लगभग मंगाना ऑनलाइन सब जानते हैं। तो ये पुस्तक आपको उपलब्ध होगी, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, अन्य जगहों पर भी आप सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा। आप आराम से इसको मंगा करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा जो है हमारे जो दर्शक बंधु हैं, जो भी ये सुविधाएं हैं, अपना मोबाइल से मंगा सकते हैं। सिर्फ मधुरिमा नाम डालेंगे तो जो है आ जाएगा वो। तो यूट्यूब पे हमारी एक चैनल भी चलती है, आप अगर कविता का आनंद लेना चाहते हैं तो उस चैनल के माध्यम से आप कविता सुन सकते हैं। बिल्कुल, अपने चैनल का हमारे जो दर्शक बंधु हैं नाम बताइए, हमारे दर्शक बंधु जो आपके भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे।
जी, चैनल नाम अंबेडकर नगर पोएट्री, अंबेडकर नगर पोएट्री के नाम से चैनल है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो तुरंत आपके सामने खुल के आएगा पेज। आप उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और उसका आनंद लीजिए। कविता बहुत ही मार्मिक और ढंग से प्रस्तुत है, बहुत ही सुंदर लगेगी आपको। और किताब मंगाने के लिए आप अमेजान है, फ्लिपकार्ट है, इसके माध्यम से आप मंगा करके इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और मार साहब, आपकी जो है तमाम कविताएं तमाम जगह जगह पर जो है दिल्ली, मुंबई, जो भी बड़े बड़े प्रकाशन हैं वहाँ पर भी छप रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन जो पुस्तकों को है हमारे दर्शक बंधुओं को दिखाएं कि किन किन पुस्तकों में आपकी जो कविताएं हैं वो छपी हुई। जी जी जी, मेरी बहुत सारी कविता, मतलब ढेर सारी कविताएं, कई प्रकार के प्रकाशन से मेरी कविताएं जो काव्य साझा काव्य संग्रह निकलती है, उन सब में मेरी कविताएं छपी हुई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी मेरी कविताएं गई हुई है, छपी हुई हैं। और इस प्रकार से मैं कई प्रकार, लगभग सैकड़ों पुरस्कार, सम्मान भी प्राप्त कर चुका हूं अपने साहित्य के क्षेत्र में। और ट्रॉफी वगैरह भी मुझे प्राप्त हो पाया है। जी मार साहब, हमारे दर्शक बंधुओं को उन पुस्तकों के बारे में बताइए जिन पुस्तकों में आपकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, छपी हुई हैं। जी 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 जी, ज़रूर बताएंगे। मेरी जो कविताएं हैं, मेरे पुस्तक के अलावा भी ये ढेर सारे का साझा काव्य संग्रह में, जो कभी कभी मुंबई से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से या उत्तराखंड से, ढेर सारे जगहों से साझा काव्य संग्रह निकली हुई हैं। और उसमें मेरे रचनाएं संकलित हैं, उसमें ली गई हैं और ढेर सारी पत्रिकाओं में भी ली गई है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे अंबेडकर नगर के कवि जी हैं और इनकी रचनाएं दूर दूर तक जो साझा में पुस्तकें छपती हैं उसमें कई कवियों की जो है रचनाएं होती हैं, उनमें भी हमारे मार साहब जो है भाग ले रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। जी, सबसे पहले देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि यह पुस्तक काव्य सागर, ये साझा काव्य संग्रह है और ये नर्मदा प्रकाशन से है और इसमें मेरी 2 कविताएं संकलित है। इस प्रकार से ये मुंबई से, महाराष्ट्र से प्रकाशित पुस्तक है, जिसके संपादक राजीव दुबे और सागर यादव जी जख्मी जी हैं। और इसका हमारी शान तिरंगा है ये पुस्तक में, जिसमें देश के राष्ट्रीय कविताएं, देशभक्ति कविता आपने लिखी, भक्ति कविताएं और बहुत अच्छी अच्छी कविताओं का संकलन है। और इस प्रकार से ये प्रभांजलि एक कविता संग्रह निकली हुई है, हाल ही में आई है और ये भी जो है नर्मदा प्रकाशन से है। जी जी। इस प्रकार से देखिए, इंकलाब पुस्तक साझा काव्य संग्रह निकली है, ये भी नर्मदा प्रकाश से, क्या नाम है, ये महाराष्ट्र प्रकाशन से है। और प्रभांजलि है। इसके बाद सबसे अच्छी पुस्तक जो मुझे आज तक लगती है कि ये सबसे अच्छी पुस्तक मुझे लगी, कि नारी का अस्तित्व। ये नारी का अस्तित्व, नारी के ढेर सारी समस्याओं पर लिखी ये पुस्तक है और ये पढ़ने लायक है पुस्तक है। इसको महिला पुरुष सबको मंगा के पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, नई दिशा समाज को मिलती है इससे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये कहे पीलीभीत, ये भी एक पीली धूप आई है, ये जल्दी आई पुस्तक, साझा काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से मैं तो यहाँ कम रख पाया हूँ पुस्तक, ढेर सारी कविताएं, लगभग 25 से ऊपर साझा काव्य संग्रह में मेरी कविताएं प्रकाशित हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन सारी पुस्तकों में मार साहब की तमाम कविताएं हैं और इनको तमाम जो है ये देखिए सम्मान पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। ये श्री नर्मदा प्रकाशन से इनको प्राप्त है मार साहब को। और हम लोग इतने आपके ज़िले के अंबेडकर नगर में ऐसे ऐसे इतने सुंदर सुंदर कवि हैं, लेकिन क्या है कि अभी हम लोग जानते नहीं। ये तो हमको सूचना मिली, बहुत अच्छा हुआ कि हमको मार साहब से मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। आप देख सकते हैं सब सम्मान पत्र जो है प्राप्त है मार साहब को। और ये देखिए जो फिल्मी अभिनेता हैं वो अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी एक कवि थे, उनके नाम से इनको पुरस्कार प्राप्त है, जो कि हमारे ज़िले को गौरव को बढ़ा रहे हैं। राम वृक्ष जी मार साहब जो है आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से इनको इतने सम्मान पत्र प्राप्त हैं जिनकी गिनती नहीं है। सब सम्मान पत्र तमाम प्रकाशन से इनको मार साहब को प्राप्त हैं। तो आप इसके बाद लास्ट में कुछ, तो दोस्तों आपने देखा मार साहब इतनी अच्छी कविता लिखे हैं। तो मार साहब जो हमारे दर्शक बंधु हैं, आप उनसे 2 शब्द अपनी तरफ से कुछ कहिए।
मैं समाज के लिए कहना चाहूँगा कि आप मेरी कविताओं को पढ़ें। मुझे लगता नहीं है, आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि मेरे कविता की हर पंक्तियाँ आपके दिल को छुएगी और आपको एक नई दिशा मिलेगी, नया आपको जीने का सरीखा मिलेगा। बहुत ही अच्छा मैंने अपने विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस पुस्तक को आप खरीदिए और खूब बढ़िया से इसको पढ़िए, किसी भी तरीके से आप इसका आनंद लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इस चैनल को कि जो आप मुझ तक आ करके, मेरे जैसे बहुत छोटे छोटे कवि अभी इधर उधर पड़े हैं, साधन के अभाव में वो अभी जान नहीं पा रहे हैं मुझे करना क्या चाहिए या मैं क्या हूँ, या मुझे लगता है कि कुछ चैनल मीडिया वाले भी नहीं जान पा रहे कि कौन कहाँ है। तो तमाम ऐसे हीरे छुपे हुए हैं जिनको मतलब कि ये दुनिया नहीं जानती है। तो मार साहब चाहते हैं कि वो सब इन सभी मीडिया वालों से या पत्रकार वालों से संपर्क करें और जो है एक दूसरे की जो अंदर भीतर बैठी हुई कला है, कविता है, जो समाज को संदेश देना चाहते हैं, वो सब प्रचारित करें। जी, और सबसे बड़ी बात आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग चल करके गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच करके इस तरीके से समाज में छिपे या ना जानकारी के अनजाने में अभी बैठे हुए अंधेरे में पड़े हुए हैं, उनको आप एक प्रकाश दे रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं और उनको उठाने का काम कर रहे हैं, आगे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। तो मार साहब जो है आपने विचार देखा, जो है इन्होंने नारी पर बहुत बड़ा प्रकाश डाला है। और मैं भी एक सिस्टम चलाता हूँ, दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान। तो मैं इसके अंतर्गत भी मार साहब से चर्चा करूँगा, क्योंकि इनके विचारों को हमने देखा, इनकी कविताओं में नारी की, बेटी की, एक औरत की वो जो भी मतलब पीड़ा है उसको इन्होंने अपने कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो मैं अगले भाग में मार साहब का जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।